कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और जितने संसार के हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने देखो ये जो है ये भगवान शिव का ही सावन का महीना नहीं है। यहाँ ये सावन के महीने में वृंदावन में सावन के महीने में वृंदावन में जो परिक्रमा लगाए जाते हैं वो सावन के महीने में, एक सावन के महीने में और कार्तिक के महीने में और फागुन के महीने में। फागुन के महीने में इसलिए कि ये कृष्ण जो होली के खिलवैया हैं, जो होली ज़्यादा ही होने जो प्रिय होती है अपने राधा ही संग, तो वो एक महीना उनका होली का जो होता है वो वृंदावन का होता है, परिक्रमा का होता है। और जो कार्तिक का महीना होता है वो भी कृष्ण भगवान का होता है। वहाँ सब जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, यमुना नहाते हैं, दीपदान देते हैं। और कार्तिक के महीने में जो दीपदान दिए जाते हैं। और सावन का महीना शिव का है और कृष्ण का है, दोनों का है। कृष्ण के वृंदावन में जो है और बरसाने में वृंदावन के बरसाने के गोवर्धन के परिक्रमा लगेंगे। अब ये जो परिक्रमा शुरू हो जाएंगे जो है ये 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा है और कुछ 11 तारीख की भी बताते हैं और 2 दिन की बताते हैं। सारे त्योहार 2 दिन के पड़ते हैं, लेकिन जिसकी 10 को करना या 11 को करना जैसे जिसकी इच्छा हो। लेकिन उसके बाद में सावन का महीना लग जाएगा तो सावन के महीने में वृंदावन के परिक्रमा लगते हैं। पर लेकिन अब के सावन के महीने में मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने कृष्ण कन्हैया से। मैं सावन के महीने में वृंदावन नहीं जाऊँगी, उज्जैन जाऊँगी मैं, नहीं वो काशी जाऊँगी मैं। चूँकि काशी जाने के लिए मैं 2-3 साल से मैं बहुत हूँ। हालांकि मैं इलाहाबाद गई हुई 2 बार इलाहाबाद गई थी, लेकिन काशी नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब के काशी जाऊंगी तो एक तरफ का मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। कहाँ का करना पड़ेगा? एक कन्हैया का करना पड़ेगा। कन्हैया का तो मैं मना तब चली जाऊंगी। यहाँ हमारे यहाँ से कोई दूर नहीं है ना, तो हम चलते हैं। तो ये कृष्ण भगवान का जो है ये सावन का महीना उनका परिक्रमा लगाने से चारों, अगर तुम कृष्ण परिक्रमा लगा हुए तो ये सोचो ये परिक्रमा अगर तुम वहाँ का परिक्रमा लगाती हो तो सोचो तुमने चारों धाम के परिक्रमा लगा लिए। तो लगाना चाहिए, करना चाहिए। देखो शरीर पर कष्ट ये नहीं है कि तुम जो है अपने शरीर को ऐसे ही पाल के रख लो, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें अपने मेहनत करनी चाहिए। पर कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, ये बैठने का फल नहीं मिलता है। तो हम सुनाते हैं आज क्या कहते हैं कृष्ण भगवान। तो शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फर्क यही है कि ये भगवान शिव जो है ये सबके पिता हैं, ये जगत के पिता हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। लेकिन भगवान शिव कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं और कृष्ण और लेकिन शिव कहते यही हैं कि जो कृष्ण में और विष्णु में, विष्णु या कृष्ण में या और शिव में जो अंतर मानता है तो मैं उसको दंड देता हूँ और ना ही उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ। क्योंकि कभी कृष्ण में और शिव में अंतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर ही है। न मैं पार्थास्त कर्तव्यम ऋषिकुलोकेश कंचन न अनवाप्तम वाप्तव्यम वर्तत एव च कर्मणः न अनवाप्तम वाप्तव्यम। देखो यहाँ भगवान कृष्ण जो कहते हैं सही कहते हैं कि देखो मैं कोई कार्य करने के लिए मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन जो नहीं करना होता है
वो भी मैं करता हूँ। यहाँ भगवान देखो बहुत अच्छा कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये हे अर्जुन, मुझे इन देखो यहाँ पार्थास्थ कहिए भगवान ने, न मैं पार्थास्थ, ये पार्थास्थ का मतलब जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवान अर्जुन को जो है ये पार्थ से उनको संबोधन कर रहे हैं। भगवान देखो संबोधन करना बहुत अच्छी बात होती है, तो ये कहाँ से सीखते हैं, लेकिन यहाँ के संसार के मनुष्य, अब मैं सबकी नहीं कहती अब मैं सबकी तो नहीं कह सकती, नहीं, बहुत ऐसे हैं जो कि किसी का नाम इतने अच्छे ढंग से नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि पहली बार सुनने में इतना खराब लग जाता है कि अब इसकी आगे की बात क्या सुनो, इसको ये बात नाम लेने का ही इसको नहीं कोई ढंग है। तो यहाँ भगवान पार्थ कहते हैं, पार्थ अर्जुन से पार्थ क्यों कहते हैं, पार्थास्थ, तो पार्थास्थ कहते हैं कि ये जो है ये पार्वती, ये जो कुंती थी, ये इनका नाम प्रथा भी था और कुंती थी, ये प्रथा भी था और कुंती भी थी। ये प्रथा इसलिए था कि इन्होंने इन्होंने ये रहती थी जहाँ इन्होंने जन्म लिया था और वहाँ रहती थी, ये तो उनके पिता का नाम था ये सेंसी नाम था, तो उनके यहाँ उन्होंने इनका कुंती का नाम प्रथा रखा, वहाँ से प्रथा के नाम से इनको पुकारते थे, वहाँ प्रथा के नाम से इन्हें जानते थे। लेकिन जब उन्होंने ये कुंती भोज ने इनको गोद में ले लिया, जैसे कि अब बच्चा किसी के नहीं होता है, गोद ले लेते हैं और उसको अपने ढंग से प्यार करते हैं, तो ये कुंती भोज ने इन्हें कुंती को गोद ले लिया था, और तो लेने के बाद में इनको इनका नाम फिर कुंती पड़ा था। चूँकि ये कुंती भोज ने इनको पाला पोसा था, बड़ा किया था, और उसके बाद में फिर ये सब तब इनका नाम ये कुंती पड़ा था। तो ये भगवान इसीलिए कहते हैं, ये प्रथा पुत्र भी कहते हैं, ये कुंती पुत्र भी कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कुंती पुत्र और ये प्रथा पुत्र कहते हैं, बड़े नाम अच्छे से। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। यहाँ न अनवाप्तम वाप्तव्यम, मतलब कर्म करने में मैं वर्तता हूँ, क्योंकि यहाँ कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वैसे तो मैं जगत का पिता हूँ, वैसे तो मैं ये संसार का सृष्टि करता पालन करता हूँ और ये सब संहार करता सब कुछ भी हूँ, सब कुछ होने के बाद मैं ईश्वर हूँ, लेकिन फिर भी इन तीनों लोकों में ये लोक के देखो, लोक तो अलग ही रहा, ये स्वर्ग लोक, मृत लोक और ये पाताल लोक, इन तीनों लोकों में ये मैं ही ये तीनों लोकों में सारे कार्य मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ तीनों लोगों के, चूँकि वैसे हालांकि मुझे कर्तव्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कर्म करने का मेरा कोई कर्तव्य बनता है, लेकिन फिर भी मैं क्यों करता हूँ, चूँकि मैं तीनों लोगों का ईश्वर हूँ, मैं तीनों लोगों का ईश्वर हूँ और ईश्वर होने की वजह से फिर मैं नहीं, अगर कोई कार्य नहीं करता और तो भी फिर मैं उस कार्य को करता हूँ और उस कार्य को मैं बरतता हूँ। क्यों करता हूँ कि मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये लोक का कार्य करने के लिए ये लोक का कार्य करने के लिए मनुष्य को दिया है, ये मनुष्य लोक का कार्य करते हैं और लेकिन मैं जो लोक का कार्य नहीं करता हूँ और ना ही कोई कर्तव्य बनता है, फिर भी मनुष्यों के लिए तीनों लोकों में ये स्वर्ग और ये मृत लोक और पाताल, इन तीनों में मैं फिर भी भ्रमण करता हूँ और तीनों लोगों को मैं संभालता हूँ और मैं फिर भी कर्म करता हूँ। चूँकि कर्म, अर्जुन कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। देखो यहाँ देखो क्या है, अब भगवान कैसे करते हैं, कृष्ण ने जन्म लिया था, मनुष्य के रूप में लिया था, भगवान कृष्ण कहते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं
ईश्वर भी हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। लेकिन ये भगवान राम थे, क्या उन्होंने यहाँ मनुष्य जीवन लेके उन्होंने क्या नहीं किया? सब कुछ किया, और दुख भी झेले, सुख भी झेले थे, और सब कुछ किया था, और ये मनुष्य के रूप में रहे थे। चूँकि भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा, तो अच्छे कर्म नहीं करूँगा, या मैं अपने गुणों को अगर किसी को नहीं दिखाऊंगा कि मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं, तो दूसरे वाले को क्या पता चलेगा कि ये भगवान में क्या गुण है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो करता हूँ वो ही संसार के लोग के कल्याण, लोग के जितने हैं, इस पृथ्वी लोक में जितने हैं, वो ही ऐसा ही वो ही कार्य वो करेंगे। इसलिए मैं नहीं करता हुआ भी और मैं कर्म करता हूँ, जो मेरे करने का कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं इसलिए करता हूँ कि ये संसार में ये लोक संग्रह बना रहे, ये लोक संग्रह के लिए, ये लोक के कल्याण के लिए, क्या मनुष्य जीवन में ये मृत लोक के, ये जन्म मृत के बंधन से ये छुटकारा इसको मिल जाए, जन्म इसको मोक्ष की प्राप्ति हो, इस जन्म अमृत के बंधन में से इसको यहाँ बार बार आना, बार बार जाना, इससे इसको मुक्ति मिल जाए। इसलिए इसको अच्छा कार्य करने के लिए मैं स्वयं में कर्म करता हूँ। कृष्ण थे, कृष्ण आए थे, जन्म लिया था, और ये जो है ये धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण ने क्या क्या काम नहीं किया। कृष्ण इसलिए सारे काम अच्छे करते थे कि आज हम अच्छा कार्य करेंगे तो देखा जो संसार के हैं वो भी यही काम करेंगे, और अगर हम गलत काम करेंगे, अगर हम कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो ये भी संसार के जीव का ये प्राणी है, ये भी ये गलत ही कार्य करेंगे, तो इनके जो है ना ही इनको मोक्ष मिलेगा, ये तो ना ही इनकी मुक्ति होगी। तो इस कार्य और ये संसार का ये संचालन जो बिगड़ जाएगा, संसार का जो है ये कार्य है, ये संसार का जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म मनुष्य के बिगड़ जाएंगे, और संसार के एकदम ये जो है नीचे के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, कर्म करना चाहिए। देख मैं भी तो करता हूँ, हालांकि मैं पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं जो है ईश्वर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, फिर भी मैं संसार के लिए कर्म कर रहा हूँ और कार्य करता हूँ। तो हर एक इंसान के लिए ये सोचना चाहिए कि सबको कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान अवतार लेके मृत लोक में आए हैं और मृत लोक में रहे हैं और मृत लोक में उन्होंने कार्य किए हैं। अब ये नहीं कहना कि कृष्ण हते कहाँ सो हमारे लिए क्या बांसुरी लेके आ गए थे, क्या हमें इसलिए हमें हमारा कार्य कर रहे थे, क्या हमारे घर का चौका चूल्हे का कार्य कर रहे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने मनुष्य रूप में आके पृथ्वी पर जन्म लेके, मृत लोक में जन्म लेके उन्हें धर्म की स्थापना करी, अच्छे कार्य किए और अच्छे कार्य दूसरों को सिखाए और उन्होंने धर्म की रक्षा की। तो यदि हम न वर्तयम जात कर्मण्यम तदेन्द्रतः मम व्रतान्नम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ है सर्वसः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। देखो भगवान ने कितनी बड़ी अच्छी कार्य की है कि हे पार्थ, देखो पार्थ भी कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं और ये कुंती पुत्र भी कहते हैं, तो ये इसलिए अनेक नाम लेते हैं। यदि कदाचित अगर मैं सावधान हो के इसी अगर मैं संसार में सावधान हो के मैं अगर कार्य न करूं तो ये संसार के जितने प्राणी हैं और तो ये भी सारा संसार जो है संकट में पड़ जाएगा और सारे जो प्राणी हैं संसार के वो भी सारे संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको तो ये ही नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या खराब है। क्योंकि जो एक दूसरे पर देखते हैं वही कार्य करते हैं कि ये वो कार्य कर रहा है तो हमें भी ऐसा ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि और संसार में अब तो ऐसा हो भी रहा है, ऐसा ही हो रहा है, जिधर कोई जा रहा है उधर सब भाग रहे। अरे अपने दिमाग से सोचो, अरे गीता को उठाओ पढ़ो इसमें, तो ये भगवान कृष्ण क्या करें। इसलिए मैं
मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी, अगर मैं सावधान हो के कर्म न करूं, या मैं अच्छे आचरण नहीं करूं, या मैं औरों दूसरों को मैं ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाऊं, तो इसमें असावधानी से ये गड़बड़ी हो जाएगी। ये संसार में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। इस संसार में सबरे में संकट छा जाएगा। सारे जितने प्राणी हैं वो भी नीच कर्मों के हो जाएंगे। ये नीच कर्म करेंगे। अपने वर्ण धर्म आश्रम और ये परिस्थिति के अनुसार सबको मैं वो ही कार्य सिखाता हूँ कि अपने अपने धर्म के वर्ण के अनुसार अच्छे अच्छे कार्य करो। जिसके लिए जो कार्य दिया है वो अपना कार्य सुचारू रूप से करो। कोई उसमें असावधानी नहीं होनी चाहिए। हर एक काम करो सावधान होके करो, सोच के करो, विचार के करो। चूँकि ये सोच ही तो है, ये जिसकी कोई सोच होती है तो वो ही तो कर्म करता है। इसलिए सोच को मैं सबकी सोच को अच्छी रखने के लिए मैं खुद स्वयं संसार में मैं सारे कार्य करता हूँ। मैं जो जीव जो प्राणी नहीं करते हैं वो सारे कार्य मैं करता हूँ। सारे अच्छे कर्म कर्तव्यों को मैं इसलिए करता हूँ, इसलिए कि ये किसी पर कोई गलत प्रभाव न पड़े। किसी में जिसमें आसक्ति होती है, काम भावना होती है, और जिसमें काम क्रोध होता है, ये सब जब होते हैं तो प्राणी जो है ये गलत मार्ग पर चला जाता है। उस गलत मार्ग पर न जाने की चक्कर में मैं उनको संभालने के लिए मैं ये सारे खुद स्वयं मैं अपना सबके लिए मैं अच्छे कार्य करता हूँ और ज्ञान भी देता हूँ। और ये क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। चूँकि जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, सब जो है ये मेरे मार्ग को ही देखते हैं, मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। क्या ये भगवान क्या करते हैं, ये कृष्ण क्या करते हैं, अगर कैसा काम करते हैं, क्या बोलते हैं और क्या बताते हैं, कैसा उपदेश देते हैं, क्या करना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग देखते हैं, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब मुझे ही देखते हैं, मेरे कार्य को देखते हैं, मेरे कर्म को देखते हैं कि भगवान ईश्वर जो है कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं संसार को बचाने के लिए और संकट से बचाने के लिए और उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए तो मैं ये सारे अच्छे काम करता हूँ और मुझे करने पड़ते हैं। अर्जुन तुझे भी कार्य करने पड़े। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जिस तरह से मैं किसी का कर्म का त्याग नहीं कर सकता हूँ, ऐसे तू भी कोई किसी कर्म का त्याग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि कर्म ही हमारे सारे बंधनों से छुटकारा दिलाने वाले हमारे कर्म तो हैं। तो इन कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। कर्म को त्यागने के बाद में क्या होता है, जीव असहाय हो जाता है, ये बुरे मार्ग पर चला जाता है, आलसी हो जाता है, प्रमाद आ जाता है, निंद्रा आती है, और ये उसके अंदर की जो अच्छी सोच है वो भी नष्ट हो जाती है। इसको सबको बचाने के लिए अर्जुन तू कर्म कर। तेरा जो कर्तव्य है, तेरा जो धर्म है और जो तेरा कर्तव्य है, तो वो कर्तव्य तू कर जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, निराकार हूँ। मैं संसार बनाने वाला हूँ, संहार करता हूँ। मैं संसार का पालन करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं साधारण हूँ। इसलिए मैं साधारण हूँ। चूँकि मैं कहते हैं, यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जीव में अहंकार नहीं आना चाहिए। चूँकि अहंकार आने से उसका जो जितना अच्छा कर्म होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं संसार में रह के धर्म की स्थापना के लिए मैं ये अहंकार सबका मैं नहीं चाहता कि सब में अहंकार, इनको अहंकार को तोड़ने के लिए मैं स्वयं कार्य करता हूँ और सारे कार्य करता हूँ। तो इसलिए अर्जुन तू ये धर्म की स्थापना के लिए मैंने तुझे चुना है। तू इसके योग्य है, तू ज्ञानी है, तू सब कुछ तेरे अंदर, सारे लक्षण तेरे अंदर अच्छे हैं। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ
कि तू कर्म कर, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तू भी कर्म कर। तो हम सबके लिए होता है, क्योंकि अच्छा देखो, बुरा नहीं देखो, अच्छा देखो। कहते हैं यहाँ कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मे पढ़त है, क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखो ये भगवान कहते हैं कि भगवान को ये जो भगवान को समझता है, जो भगवान का अब बहुत क्या होता है, एक कृष्ण के जो अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, संत का अपमान करते हैं। अरे ये तुम करने के लिए, ये ही करने के लिए संसार में आए हो क्या? तो क्या पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का अपमान करने पे, ये गुरु का अपमान करने से, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। ये गुरु ही ऐसे हैं जो हमारा हाथ भगवान के हाथ में दे देते हैं, अपना कार्य संपूर्ण करते हैं। क्योंकि जो उनके गुरु के लिए कार्य दिया है वो अपना कार्य करते हैं, जो भक्त के लिए कार्य दिया है, जो भक्त गुरु के शिष्य के लिए जो कार्य दिया है वो तो शिष्य को करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए। आदमी अहंकार में इतना डूबा पड़ा है कि जो कुछ भी हूँ, रावण जैसा, कि मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। अरे देखो, कर्म योगी, एक सांख्य योगी, कर्म योगी, ये सांख्य योगी कौन हुआ? ये सांख्य योगी एक कर्म योग के द्वारा, एक कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो कर्म कर, कर्म योग की तरह से कार्य कर, मतलब कर्म योगी बन के कार्य कर। मतलब जो योगी कार्य करते हैं, जो सांख्य योगी कार्य करते हैं, सांख्य माने ज्ञानी, और योगी जो ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा अपना योग करते हैं, कार्य करते हैं। हालांकि ये भगवान ने, अर्जुन ने ये भी, कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ होता है, भगवान ने अपने लिए भी कहा है कि बहुत निरे तो ये मनुष्य प्राणी संसार में है, मुझे साधारण समझते हैं। कोई श्रेष्ठ समझता है, कोई मनुष्य समझता है, तो कोई ईश्वर समझता है, तो कोई भगवान समझता है, कोई निराकार समझता है। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञानी होते हैं, जो सांख्य होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, वो ही मुझे समझ पाते हैं और वो ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि ये सांख्य योगी क्या है? ये ज्ञान है। ये योगी, ज्ञान योगी जो होते हैं, इस कृष्ण को पाने के लिए वो अपने जो जितना भी उनके अंदर ये क्षमता होती है, और जितना ही उनके अंदर ये जो कुछ भी ये त्याग होता है, जो कुछ कर्तव्य होता है, वो सारा करने के बाद में निफराम हो जाते हैं। फिर कौन होते हैं? सिद्ध, श्रेष्ठ और ज्ञानी। किससे? कर्मयोगी। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन से कहते कर्मयोगी बन, कर्मयोगी की तरह से कार्य कर, योग की तरह से कार्य कर। तो साधारण मनुष्य की तरह से नहीं कर, क्योंकि साधारण मनुष्य के अंदर तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जब विनाश होने को आता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है, आदमी सोच नहीं सकता है। और जब अच्छी सोच नहीं होती है तो अच्छा कार्य भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम संसार में आए हैं तो हमें गुरुओं की, हमें सिद्ध पुरुषों की, योगियों की हमें करना चाहिए। और भगवान तो फिर है ही है, ईश्वर तो फिर है ही है, ये कृष्ण शिव विष्णु तो फिर है ही है। जो है कि ये अगर ये ही नहीं होंगे तो संसार का जो प्राणी अहंकारी सांस ले रहा है, एक सेकंड में उसकी सांस रुक जाएगी और चला जाएगा और बंधनों में बंध जाएगा। यमराज के कहते हैं ये घोर नरक में जाके पड़ेगा, नरक में जाके पड़ेगा। फिर उसको करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। वहाँ जो जितने जाते हैं, ये कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन नरक में जाने वाला वो नरक का ही हो जाता है। वो कोई कर्म करने योग्य नहीं होता है, और ना ही उसको कोई कर्म करने लायक साधना कोई होती है उसके अंदर। वो केवल नरक का वासी होता है, नरक में पड़ता है। इसलिए तू विद्वान है, तू साहसी है, तू धैर्यवान है, तू ज्ञानी है, तू प्रथापुत्र है, तू कुंती पुत्र है। चूंकि तेरी कुंती नहीं तो कहा है, कह देना अर्जुन से युद्ध में
हार के नहीं आए, युद्ध से भाग के नहीं आए। क्षत्रियों का काम भागना नहीं है। इसलिए हमें ये गीता का ज्ञान अगर लेते जाओगे तो तुम्हारे जिस दिन मनुष्य का अहंकार खत्म हो जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाए, बाद में शिव उनको ये शिव अपनी शरण में ले लेंगे, कृष्ण अपनी शरण में ले लेंगे। जब तक कृष्ण को कृष्ण नहीं समझोगे, ये विष्णु को विष्णु नहीं समझोगे, शिव को शिव नहीं समझोगे, इनको ईश्वर निराकार ये इनको जो है इनको नहीं समझोगे, क्योंकि ये अलौकिक हैं, अदृश्य हैं, ये इनको कोई नहीं देख सकता है। फिर भी ये राम कृष्ण ये मनुष्य रूप में समझाने के लिए आए, लेकिन प्राणी नहीं समझता है तो ये भोग भोगता है। लेकिन उस भोग में अच्छा व्यक्ति को उसके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही उसको अपनी नज़रों से देखना चाहिए। आए 5-6 मिनट सेकंड से ज़्यादा वो कभी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर निगेटिवता आ जाती है और अपनी पॉजिटिवता नष्ट हो जाती है। तो इतना ही कहने के बाद मैं सबको जो है सब अपने अच्छे से रखो, बढ़िया से रहो। सावन का महीना आ जा रहा है, गुरु के दिन चल रहा है, गुरु के धुआंधार और धुआंधार भी कैसे जैसे जिस तरह से पूजा करना चाहते हो, लेकिन जरूर करो जरूर, कुछ भी करो, कुछ क्षण करो, कुछ मिनट करो, लेकिन जरूर करना चाहिए। भगवान करे कि जो गुरु के उपासना करने वाले होते हैं, गुरु का सम्मान करने वाले होते हैं, ये शिव की और कृष्ण की कुछ नहीं मालूम कि शायद हो सकता है गुरु की उपासना करने वाले को उन्हें भी गुरु की पद की प्राप्ति हो जाए। क्षण भर में क्या करे शिव, क्षण भर में क्या करे कृष्ण, किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि वो भी गुरु की पदवी पर बैठ जाए, वो भी गुरु बन जाए। संसार में ज्ञान देने वाला गुरु होता है। तो इतना कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे और सबको गुड नाइट।